अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खुश और खैरियत से होंगे। आज स्केलेटल सिस्टम का रिमेनिंग जो लेक्चर है हम उसको कवर करेंगे, जो कि जॉइंट्स है। सो जॉइंट्स को देखते हैं तो एक्चुअली जॉइंट्स है क्या। अ प्लेस वेयर टू और मोर बोनी पार्ट्स joined together, also called an articulation। हम आर्टिकुलेशन किसको कहेंगे? जो बोन्स की मूवमेंट है, जो कि दो या दो से ज़्यादा जॉइंट्स आपस में मिलकर आर्टिकुलेशन करवाएं, उसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट्स कहेंगे। हेल्ड टुगेदर बाय बेंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लाइगामेंट्स। अगर हम लाइगामेंट्स की बात करें तो जो बोन टू बोन अटैचमेंट होती है उसको हम लाइगामेंट कहते हैं। मीन्स बोन टू बोन अटैचमेंट करवाए उसको हम क्या कहेंगे? लाइगामेंट्स कहेंगे। ये लाइगामेंट्स कोलेटरल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द बोन्स। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये आर्टिकुलेटिंग बोन्स है। मीन्स दो और दो एक या दो बोन मिलकर आर्टिकुलेशन करवाती हैं, मीन्स मूवमेंट करवाती हैं। अगर उन बोन्स को देखें अगर एग्जांपल लें तो हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये क्या है? उनका एग्जांपल है आर्टिकुलेटिंग बोन्स का। अगर उसके अलावा हम अगर आर्टिकुलेटिंग बोन्स का एग्जांपल लें तो अगर दो से ज़्यादा बोन्स हो, मोर देन टू बोन्स, अगर उन दो बोन्स से ज़्यादा अगर जॉइंट्स या बोन्स हों तो वो भी आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स हैं। जैसे कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं, इंटरवर्टिब्रल जो बोन्स हैं, ये भी एग्जांपल है आर्टिकुलेटिंग बोन्स का। ये आप देख सकते हैं लाइगामेंट्स हैं जो कि दोनों साइड मौजूद हैं, ये वाले। और अगर हम बोन्स की क्लासिफिकेशन देखें, डायआर्थरोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उसको हम कहते हैं टर्म डायआर्थरोसिस। जैसे कि हमारा नी एल्बो जो विच हैज़ एक्शन ऑफ हिंज जॉइंट, ये जो बोन्स हैं हमारे, ये फ्रीली मूवेबल हो। उसके अलावा शोल्डर के पे जो हिप्स के भी बोन्स है वो भी फ्रीली मूवेबल है। अगर हम शोल्डर या हिप की बात करें तो ये उनको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अगर मोस्ट जॉइंट्स आर डायआर्थरोटिक एंड कंटेन्स आर्टिकुलर कार्टिलेज कंटेन करती है एंड बुर्सा हम उसको कहेंगे बोन्स में ऐसी कैविटी जो कि शॉक्स को या अगेंस्ट फोर्सेस को क्या करे? प्रिवेंट करे। हम ये बुर्सा क्या करती है? हेल्प करती है उनको, ताकि जो फोर्सेस हैं उनको भी एब्जॉर्ब करें अगेंस्ट। और इसके अलावा अगर साइनोवल कैविटी की बात करें तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि इन बिटवीन द बोन्स होती है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये साइनोवल कैविटी है। ये इसमें साइनोवल फ्लूइड पाया जाता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और साइनोवल मेम्ब्रेन, साइनोवल यहाँ पर ये जो है ये क्या है? साइनोवल मेम्ब्रेन है जो कि अराउंड द टेंडन टू लिब्रिकेट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन को क्या करती है? रिड्यूस करती है। और इसके अलावा अगर हम अगेन जॉइंट की क्लासिफिकेशन को, सेकंड क्लासिफिकेशन को देखें तो एम्फीआर्थरोसिस कार्टिलेज कहते हैं। ये पार्शियली मूवेबल है। और जो हमारे वर्टिब्रा के जो बोन्स है वो क्या है? पार्शियली मूवेबल है। और सिन आर्थरोसिस ये क्या है? इमूवेबल है। और उसका जो एग्जांपल है वो क्या है? क्रेनियल सुचर बोन्स। और अगर हम जॉइंट्स की टाइप्स को देखें तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स फाउंड एट द एंड ऑफ क्लेविकल्स बिटवीन कार्पल्स टार्सल्स स्लाइड मूवमेंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं
हम उसको प्लेनर जॉइंट्स भी कहते हैं, जो कि रिस्ट एंकल में मौजूद होते हैं। ये मल्टी एक्सियल होते हैं, मीन्स मल्टी एक्सियल मीन्स जो डायरेक्शन है उसमें क्या ये मूवमेंट करती है। हिंज जॉइंट एंगुलर मूवमेंट इन अ सिंगल प्लेन, जैसे कि नी एंड एल्बो, इसको हम हिंज जॉइंट कहेंगे। और अगर पाइवट जॉइंट की बात करें तो परमिट्स रोटेशन ओनली जॉइंट बिटवीन C1 एंड C2। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स को देखें तो जो हमारे सर्वाइकल बोन्स है C1 एंड C2, उनको हम कहेंगे पाइवट जॉइंट। ये क्या करती है, हेड को रोटेट करती है आइदर राइट और लेफ्ट साइड। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये जो हमारे शोल्डर हिप जो हमारे बोन्स हैं, ये करती हैं हेड ऑफ वन बोन रेजिस्ट विद इन कप लाइक डिप्रेशन इन अनदर। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, ये रोटेशन, ये क्या है, टाइप्स हैं। मूवमेंट दैट रिड्यूस द एंकल, जो कि रिड्यूस करे एंकल को, बिटवीन आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स। ये आप देख सकते हैं, ये जो एंगल है ये क्या है, रिड्यूस्ड हो। ये जो हमारा लेग है यहाँ पर आ जाए, मीन्स एंगल क्या हो, रिड्यूस्ड हो, उसको हम फ्लेक्सेशन कहेंगे। अगर एक्सटेंशन की बात करें तो ये एंगल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर एंगल बन रही है ना, तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ लेग। ये एक्सटेंशन भी कवर हो गया। उसके बाद एबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ बॉडी, ये अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर नियर टू द बॉडी उसको हम अडक्शन कहेंगे। उसके बाद रोटेशन, टर्निंग अराउंड द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ द बॉडी और लिम्फ, ये रोटेशन है। मीन्स हम अगर कौन सी भी एंगल में अगर उसको रोटेट करवाएं तो ये इजीली रोटेट हो सकती है। उसके अलावा प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, इन्वर्जन लेग्स की होते हैं, इवर्जन, ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सी मूवमेंट है जॉइंट्स की। और इसके अलावा अगर हम डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन की बात करें तो एथ्रोस्कोपी, ये विजुअल एग्जामिनेशन होती है जॉइंट्स की, जो कि विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप देखा जाता है, और CT स्कैन, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें एक्स-रेज इस्तेमाल किए जाते हैं विच अलोज 3 डायमेंशनल व्यू, और बोन्स की 3 डायमेंशनल व्यू नज़र आती है। और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम कहते हैं, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स होती हैं जो कि कंस्ट्रक्ट 3 डायमेंशनल इमेज देती है। एडवांटेजेस अगर हम देखें CT स्कैन की, नो रेडिएशन यूज्ड, सॉफ्ट टिश्यूज सीन एंड मोर डिटेल्स, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ जितने भी हैं स्केलेटन में वो ईजिली हमें सीन हो सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये CT स्कैन मोर एक्सपेंसिव है, और जो कुछ इस पेशेंट से उसको क्लेस्ट्रोफोबिया है, मीन्स ऐसी प्लेसेस में जो हम पेशेंट को पुट करते हैं उनको उस पर फोबिया होता है। और अगर हम एक्सरेज की बात करें तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन इसमें प्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं टू विजुलाइज द बोन। ये आपके लिए क्वेश्चन से, इनको आप इनके आंसर्स मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। नेम्स दी बोन्स एंड लोकेट देम ऑन स्केलेटन, आप नेम्स लिखेंगे बोन्स और लोकेशन इनकी कहाँ पर स्केलेटन में, हमारे बॉडी में उसकी लोकेशन कहाँ पर है, इनके नेम्स। डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन, कम्पैक्ट और स्पंजी बोन में डिफरेंस बताएंगे। फ्लेजेंस कितनी है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स रिप, और 3 types of spinal curvature and describe their physical characteristic, and how many bones in human body and how many bones are there in human body at birth। ये सारे क्वेश्चन से इनके आंसर्स आपको आइडेंटिफाई करने कौन कौन से, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं। अगर आपको स्केलेटल सिस्टम में कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।